श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही चंपेश्वर शिव महापुराण कथा का चौथा दिन था। ये कथा रायपुर छत्तीसगढ़ से चल रही है। आज की कथा में गुरुजी ने लगभग 21 नई जानकारियां दी हैं। साथ में रोग और बीमारी के लिए कुछ उपाय बताए हैं जो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज की कथा का पूरा रास्ता तो आपको इस छोटे सी वीडियो से प्राप्त हो सकता है। आज की कथा के प्रारंभ में गुरुजी ने कहा है, आप भगवत भजन करें, पर आपका जो कर्म है वो करते जाएं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते करते भगवत भजन करें, मतलब कर्म को प्रधान रखें। कथा की दूसरी विशेष जानकारी। गुरुजी ने बातों ही बातों में कहा, पंडाल में बैठी हुई महिलाएं रोज रात्रि में भगवत भजन करती हैं। गुरुजी ने कहा, हम मोबाइल तो चलाते नहीं, पर आशीष ने हमको वो वीडियो दिखाया जो आप सभी के भजन का बहुत ही प्यारा वीडियो था। क्या गजब की भक्ति आप लोगों ने धारण की है और उन्हें प्रोत्साहन किया और कहा जब कथा समाप्त हो जाएगी तो घर जाकर राइनोन से नजर उतरवा लेना। कथा की तीसरी विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा, आजकल की जनरेशन जो लड़के लड़की आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के बैलेंस का खर्चा उठाते हैं, यदि वो महाकाल से प्रेम करेंगे तो जीवन भर का खर्चा वो खुद उठा सके। महाकाल बाबा उनको इस काबिल कर देंगे। कथा की अगली चौथी जानकारी। कान में कुंडल पहनो पर कान नहीं कटना चाहिए, नाक में लौंग पहनो पर नाक नहीं कटना चाहिए। उसी तरह खूब परिवार में रहो, सब करो, पर भगवत भजन नहीं छूटना चाहिए। कथा की अगली पांचवी जानकारी। गुरुजी ने कहा, अगर आपका पुत्र अच्छा है, बेटा अच्छा है, तो तुम ये सोचना जो तुमने पूजन किया था पिछले जन्मों में, पुण्य किया था, दान किया था, वो बहुत ही अच्छा किया था जो तुम्हें इस जन्म में इतना अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ है। कथा की अगली छठी जानकारी। हीरा जो ज्वेलरी की दुकान में रखा है, सोना जो सुनार की दुकान में रखा है, और तुम इन सब चीजों से ज्यादा कीमती हो, क्योंकि तुम्हें यह मानव का शरीर 83,99,999 योनियों के बाद मिला है, बहुमूल्य है। तो आप लोग कैसे जरा जरा सी बातों में मनने चले जाते हो। अर्थात गुरुजी ने कहा, दुनिया का सारा कर्जा तुम्हारे ऊपर हो गया, दुनिया भर के दुख दर्द तुम्हारे ऊपर आ भी गया, तो क्या हुआ। ऐसे भक्ति करो, ऐसे भगवान का स्मरण करो कि अब मैं भगवान की भक्ति कर करके मरूंगी, पर भगवान को अब नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। कथा की अगली सातवीं जानकारी। आज गुरुजी ने मजाक करते हुए कहा, हमसे किसी ने कहा कि अंतिम दिन की कथा आप हमेशा 8 बजे से 11 बजे तक रखते हो या 9 से 12 रखते हो, तो आज इस कथा में 10 से 1 समय क्यों। तो गुरुजी ने कहा, छत्तीसगढ़ रायपुर कथा में भीड़ भी 1 नंबर आई है, इसलिए कथा का समापन भी 1 बजे करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया। कथा की अगली 8वीं जानकारी। जिसको आपने समय दिया, परिवार, कुटुंब, दोस्त, नातेदार, मोहल्ले वाले, जिसको भी समय दिया, जब तुमको मुसीबत की घड़ी आएगी, परेशानी का समय आएगा, या तुम्हारे साथ देने वाले नहीं, तुम्हारे पास सबसे मिलने का समय है, मोबाइल चलाने का समय है, टीवी देखने का, दोस्तों से मिलने का, परिवार से मिलने का समय है, पर तुम्हारे पास महादेव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने का समय नहीं है। कथा की अगली 9वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा था, हमने बोला था कि चौथे दिन की कथा आप घर से सुने, पंडाल में ना आए क्योंकि बहुत भीड़ है, पर आप लोगों ने उल्टा सुन लिया शायद। गुरुजी ने कहा, पहले 3 दिन में जितने लोग आए थे उससे डबल चौथे दिन आ गए। कथा की अगली 10वीं जानकारी। एक पत्र आया था आरती साहू जी का। शिव जी की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 4 अगस्त 2022 शाम को मेरा नन्हा सा भाई नैतिक साहू जो 3 वर्ष का है, पता नहीं कैसे तालाब में डूब गया। किसी को कोई खबर नहीं। वो तो खेत से निकल रहे लोगों में से एक ने देखा कि एक बालक तालाब में उल्टा पड़ा है, लगा शांत हो गया। लगभग आधे घंटे डूबे रहने के बाद उसे डॉक्टर के पास ले गए, पर कुछ आराम नहीं लग रहा था। फिर मैंने पास के शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय का स्मरण करती रही और रात को 9 बजे तक महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करती रही और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाती गई। फिर उसी टाइम एक लाल वस्त्र में पहनी माता आई और बोली, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र उस बच्चे के पलंग के पास रख दें। और मैंने भी ऐसा ही किया और मेरा भाई बच गया और वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। कथा की अगली 12वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा, मुझे विश्वास है तुमने भोलेनाथ को जान लिया है, समझ लिया है, और आपको जीवन जब भी दुख आए, परेशानी की स्थिति आएगी, तो तुम कहीं और नहीं जाओगे, सीधा 1 लोटा जल लेकर मेरे शिव के पास जाओगे और 1 कलश जल अर्पित करके अपनी बात भोलेनाथ से कहो। कथा की अगली विशेष जानकारी। एक पत्र आया, उसमें लिखा था कि मैं एक छत्तीसगढ़ की फिल्मों का हीरो और गायक हूँ। मेरी जीभ में एक छाला था जो 4-5 साल पुराना था। डॉक्टर उस छाले को गलत बता रहे थे, लाखों का इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था, पर मैं मेरी धर्मपत्नी के कहने पर आपके अनुसार एक ऐसा मंदिर जाने लगा जहाँ कोई नहीं जाता था, और मैं सुबह शाम 1 लोटा जल कुंकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करता रहा और उसी जल का आचमन करना शुरू किया।
लगभग 5 साल पुराना छाला जो था मेरा ठीक नहीं हो रहा था, वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है और उस मंदिर में और भी ज्यादा लोग अब आने लगे हैं। अगली 13वीं जानकारी, गुरुजी ने आज भोलेनाथ से निवेदन करने का काफी अच्छा तरीका बताया है। जब आप शिव मंदिर जाएं, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो धीरे से अपने बाबा से निवेदन करें कि हे बाबा, मैं सिर्फ आपके सहारे हूँ, मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा है, किसी पर भी भरोसा नहीं, मेरे हाथ पकड़ लो ना बाबा, मुझे संभाल लो ना बाबा। ऐसा बोलकर मन में विनय करते आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ा दोगे तो भोलेनाथ जरूर आपको संभाल लेंगे। ताकि अगली 14वीं जानकारी, आज फिर गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत में रजस्वला धर्म आने पर क्या करना है उसकी जानकारी दी। जब आपका पशुपतिनाथ व्रत के टाइम पे रजस्वला धर्म आ जाए तो वो व्रत आपको रखना है, पर पूजा नहीं होगी और ना ही उस व्रत की काउंटिंग की जाएगी। मतलब यदि 5 व्रत हैं आपके तो 5 व्रत जिसमें आप पूजा कर सके वो व्रत काउंट होंगे। पशुपतिनाथ व्रत के दिन यदि आपका कोई त्यौहार आ जाए बड़ा तो आप उस व्रत को रखें। पशुपतिनाथ व्रत को आप अगले सोमवार से रख लेना। कथा की अगली 18वीं जानकारी, पशुपतिनाथ व्रत में सुबह और शाम की थाली कैसे बनाएं। आपको सुबह जो थाली बनाएंगे उसमें आपको सामग्री थोड़ी ज़्यादा रखना है। मतलब अष्टगंध, चंदन, कमलगट्टे, अबीर, अक्षत जो भी आप लेकर जा रहे हैं उस थाली को शाम को भी लेकर जाना है और उसी से शाम को भी पूजन करना है। पर आप कलश का जल सुबह पूरा अर्पित करें और शाम को फिर से 1 कलश जल अर्पित करें। अगर आपने सुबह दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक किया है तो शाम को फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को आप प्रसाद और 6 दीपक लेकर जाएं मंदिर में। आगे जैसा करते आए हैं वैसा ही आपको पूजन करना है। कि अगली 19वीं जानकारी, अगर आप पशुपतिनाथ व्रत में भोलेनाथ के लिए जो भी हलवा या प्रसाद बना रहे हैं तो वो उतनी ही मात्रा में बनाएं जितना आपको मंदिर ले जाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बच्चों को दे दूंगी, ज़्यादा मात्रा में बना लेती हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ताकि अगली 20वीं जानकारी, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, डॉक्टर की दी हुई दवाई जरूर खाएं। आप डॉक्टर पर भी वैसे ही विश्वास बनाए रखें जैसे भोलेनाथ पर विश्वास है आपका। कथा की अगली 21वीं जानकारी, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ, पुलिस में ही मेरी ड्यूटी है, आलोक शर्मा मेरा नाम है, बाहर पंडाल में मेरी ड्यूटी है, मेरी माँ और बहन अंदर पंडाल में बैठी हैं। मेरी बेटी को बड़ी बीमारी हो गई, पत्नी रोने लगी थी पर मैंने कहा मत रो, मेरे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देते हैं, वो मेरे भोलेनाथ हैं। इसके बाद अगले ही दिन से मेरी पत्नी ने शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उस जल को, जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा प्राप्त करके मेरी बेटी को पिलाना शुरू कर दिया। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना शुरू किया और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही बेटी को देना प्रारंभ किया। बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। जो पहले बोलना भी नहीं जानती थी वो आज दीदी, मम्मी, पापा, दादी, दादा सब बोलना प्रारंभ कर चुकी है। कथा की अगली 22वीं जानकारी, गुरुजी ने जो पेशेंट शुगर और बीपी वाले हैं गुरुजी ने उनके लिए एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि सप्ताह में 1 बार भी हो सके तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करें। आपको शिव मंदिर जाना है, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सबसे पहले बाबा से निवेदन करना है कि हे बाबा, मुझे बीपी है, शुगर है, अपने रोग का वर्णन कीजिए और बाबा से निवेदन कीजिए कि मुझे बेलपत्र औषधि रूप में दे दीजिए। फिर आप बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लें। इसके बाद जब आप बेलपत्र खाएं तो सबसे पहले आपको बीच वाली पत्ती खानी है, फिर लेफ्ट वाली पत्ती खाना है, फिर राइट वाली पत्ती खाना है। इस तरीके से आपको एक बेलपत्र पूरी लेना है। यदि बेलपत्र आपको क्षारीय लगती है तो आपको उस बेलपत्र को पीस कर गोली बनाकर पानी से ले सकते हैं। जब आप बेलपत्र का आचमन करें, आप बेलपत्र खाएं, तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करना प्रारंभ करना है। आपको आराम जरूर लगेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपना ख्याल रखिएगा।